शिवाजी ने बघनक नामक हथियार से अफजल खां की क्या कर दी थी? हत्या। और ग्रांट डफ ने शिवाजी के इस कदम को विश्वासघाती कहा था। यहां तक लिखा दिया था। टॉपिक था आपके शिवाजी व मराठा स्वराज, ये आपके टॉपिक था, है ना। अब देखो नेक्स्ट, औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ भेजा किसको? शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां एक विशाल सेना लेकर आया और शाइस्ता खां ने अधिकार कर लिया कहां पर? पूना पर। पूना के अंदर महल था कौन सा? लाल महल। इस पर अधिकार कर लिया था और लाल महल में रहकर वो शिवाजी की गतिविधियों को नियंत्रित करने लगा। इससे शिवाजी परेशान हो गए। 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी जो थे, इन्होंने 400 मराठा सैनिकों के साथ बारातियों के वेश में पूना नगर में प्रवेश किया और लाल महल में विश्राम कर रहे शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया था। इसमें शाइस्ता खां की 2 अंगुलियां भी कट गई थी। औरंगजेब शाइस्ता खां से इतना नाराज हुआ कि बाद में उसको फिर बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया। तो पहले तो शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की, औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ भेजा शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां आया और पूना पे अधिकार कर लिया। पूना के लाल महल में रहकर वो शिवाजी की गतिविधियों को नियंत्रित करने लगा। इससे शिवाजी परेशान हुए और अंततः 15 अप्रैल 1663 को 400 मराठा सैनिकों के साथ बारातियों के वेश में लाल महल में विश्राम कर रहे शाइस्ता खां पर अचानक से आक्रमण कर दिया। इसमें शाइस्ता खां की 2 अंगुलियां कट गई और बाद में शाइस्ता खां को औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया। इसके बाद शिवाजी ने लूटा कौन से नगर को? सूरत को। शिवाजी ने 6 जनवरी 1664 को सूरत नगर का क्या डाल दिया? घेरा डाल दिया। अचानक से ही 9 दिन के अंदर ही वो महाराष्ट्र से पहुंच गए सूरत। सूरत का घेरा डाला 6 जनवरी 1664 को। अब इस समय सूरत के अंदर 3 प्रमुख व्यापारी रह रहे थे। ये 3 प्रमुख व्यापारी थे। एक तो वीरजी वोरा, एक थे हाजी जाहिद बेग और एक था हाजी कासिम। ये 3 बड़े व्यापारी इस समय सूरत के अंदर थे। वीरजी वोरा को उस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। अब शिवाजी ने इन तीनों के पास संदेशा भिजवाया पैसे देने के लिए। इन तीनों ने सूरत के मुगल फौजदार इनायत खां से कहा कि शिवाजी हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो इनायत खां ने बातचीत करने के लिए एक आदमी भेजा शिवाजी के पास और उस व्यक्ति ने शिवाजी पर अचानक से क्या कर दिया? आक्रमण। इससे फिर मराठा सैनिक जो थे, इन्होंने 10 जनवरी 1664 को सूरत नगर को बुरी तरह से लूटा। इनायत खां सूरत छोड़कर भाग गया था। सूरत में जो अंग्रेज फैक्ट्रियां थी, उनका फैक्टर होता था, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनका एक अकेला अध्यक्ष, ये था रे लेस्कॉट।
सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर ये था जॉन हेनरी ऑक्सडाइन। लेकिन शिवाजी ने अंग्रेज बस्तियों को और अंग्रेज फैक्ट्रियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने केवल मुगल खजाना लूटा और जो ये व्यापारी थे इनको लूटा। कुल 1 करोड़ रुपए की आय इससे शिवाजी को प्राप्त हुई। चूंकि अंग्रेज बस्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसीलिए जब शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक हुआ तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जॉन हेनरी ऑक्सडाइन ये शिवाजी के राज्याभिषेक में भी उपस्थित हुआ। जब सूरत जैसे शहर को लूट लिया शिवाजी ने, तब फिर औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ भेजा मिर्जा राजे जयसिंह को। ये शासक थे कहाँ के? आमेर के। इससे पहले जसवंत सिंह को भी भेजा था, लेकिन शिवाजी ने जसवंत सिंह को पराजित कर दिया था। इसलिए फिर मिर्जा राजे जयसिंह इनको शिवाजी के खिलाफ भेजा गया। वापस समझना, औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ नियुक्त किया किसको? शाइस्ता खां आया मुगल सेना के साथ, इसने पूना पे अधिकार किया। पूना के लाल महल को जीत लिया शाइस्ता खां ने। अब वो लाल महल से रहकर, क्योंकि शिवाजी आसपास के जंगलों में भटक रहे थे, वो शिवाजी की सैनिक गतिविधियों को कंट्रोल कर रहा था। तो शिवाजी इससे परेशान हो गए। शिवाजी ने सीधा आक्रमण कर दिया। 15 अप्रैल 1663 को केवल 400 मराठा सैनिकों के साथ लाल महल में प्रवेश किया और आराम कर रहे शाइस्ता खां पे अचानक से आक्रमण कर दिया था। इसमें शाइस्ता खां की 2 अंगुलियां भी कट गई थी। इसके बाद शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया। इसके बाद शिवाजी ने लूटा कौन से शहर को? सूरत को। 5 या 6 जनवरी को तो सूरत का घेरा डाल दिया। इस समय सूरत में 3 प्रमुख व्यापारी थे, वीरजी वोरा, हाजी जाहिद बेग और हाजी कासिम। तीनों ही बहुत पैसे वाले थे। वीरजी वोरा उस समय पूरे संसार का सबसे अमीर क्या था? आदमी था। इनके पास पैसे भिजवाने के लिए कहा कि अगर पैसे दोगे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन्होंने मुगल फौजदार इनायत खां से इस बारे में शिकायत की। इनायत खां ने बातचीत करने के लिए किसी व्यक्ति को भेजा, जिसने गुस्से में आके शिवाजी पे आक्रमण कर दिया। इस कारण से मराठा सैनिक क्रोधित हो गए और 10 जनवरी 1664 को सूरत नगर को लूट लिया। सूरत की अंग्रेज बस्तियों का फैक्टर था रेल एस्कॉट। सूरत में गवर्नर था जॉन हेनरी ऑक्सडाइन। शिवाजी ने अंग्रेज बस्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसीलिए शिवाजी के प्रथम राज्याभिषेक के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में ऑक्सडाइन उपस्थित भी हुआ। शिवाजी ने एक और व्यापारी था जिसके बारे में यह प्रसिद्ध था कि वो धार्मिक रूप से बहुत ही सहिष्णु है, बहुत ज्यादा दान करता है। उसका नाम था मनोहर लाल पारेख। उसकी संपत्ति को भी नहीं लूटा। इसके बाद औरंगजेब ने भेजा जसवंत सिंह को, वो हार गया। इसके बाद भेजा गया मिर्जा राजे को। लिखो, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को नियुक्त किया। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को नियुक्त किया। शाइस्ता खां ने पूना पर अधिकार किया। शाइस्ता खां ने पूना पर अधिकार किया। तथा पूना के लाल महल से वह शिवाजी की गतिविधियों को
शिवाजी की गतिविधियों को नियंत्रित करने लगा। शिवाजी की गतिविधियों को नियंत्रित करने लगा। पंद्रह अप्रैल 1663 को 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी ने 400 मराठा शिवाजी ने 400 मराठा सैनिकों के साथ 400 मराठा सैनिकों के साथ बारातियों के वेश में बाराती तो समझते हो ना, जो उस दुख की घड़ी में आपके साथ होते हैं, आपके सच्चे मित्र, वो कहलाते हैं बाराती। क्यों? डांस तो करते हैं खुशी के कारण, लेकिन अंतिम डांस जो होता है वो नागिन डांस होता है। उसमें बताया जाता है कि तेरे जीवन में ये नागिन प्रवेश करने वाली है, अभी भी मौका है, अगर भागना चाहे तो। लेकिन उस समय दुल्ला जो है वो प्रेम मोह में बंधा होता है, वो उस घोड़ी से नीचे नहीं उतर पाता, और फिर अंततः पूरी जिंदगी वो अपने उन भाइयों और दोस्तों की सलाह को याद कर रहा होता है। देखो कितनी हंसी की बात मैंने कितने सीरियस होके बताई। इससे पता चलता है कि मुझे भी मेरे मित्रों के द्वारा आगाह किया गया था। लिखो, आज गई घर पे वो, आज मैं अकेला हूं। हाँ बिल्कुल, लिखो, बारातियों के वेश में पूना नगर में प्रवेश किया तथा लाल महल में विश्राम कर रहे शाइस्ता खां पर, लाल महल में विश्राम कर रहे शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया, जिसमें शाइस्ता खां की 2 अंगुलियां कट गई थी। शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया जिसमें शाइस्ता खां की 2 अंगुलियां कट गई थी। इसके पश्चात औरंगजेब ने शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया। ये शिवाजी टॉपिक की फर्स्ट क्लास नहीं है, शायद सेकंड क्लास है। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, आप क्लास खत्म होने के बाद देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सूरत की प्रथम लूट। नेक्स्ट है सूरत की प्रथम लूट। इसमें लिखो 6 जनवरी 1664 को 6 जनवरी
1664 को शिवाजी ने सूरत नगर का घेरा डाला था। इस समय सूरत में 3 बड़े व्यापारी थे। इस समय सूरत 3 बड़े व्यापारी थे। वीरजी वोरा, हाजी जाहिद बेग और हाजी कासिम। शिवाजी ने इन्हें रकम भिजवाने को कहा। इस समय सूरत का मुगल फौजदार इनायत खां था। इसने किसी आदमी को शिवाजी से बातचीत करने के लिए भेजा था। वीरेंद्र बैंसला जी, आप ऐप चलाओगे, उसमें आपको टॉपिक मिल जाएगा। शिवाजी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो भी होती हैं, वो ऐप के अंदर वीडियो डाउनलोड होते हैं। आप वहाँ से देखकर नोट्स बना सकते हैं। नोट्स आधे नहीं है, पूरी पीडीएफ भी मिलती है उसके अंदर और नोट्स भी मिल जाएंगे। आप देखना, चेक करना, क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जिसने शिवाजी पर आक्रमण कर दिया, भेजा था। जिसने शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। इस कारण से 10 जनवरी 1664 को, 10 जनवरी 1664 को मराठा सैनिकों ने सूरत नगर को लूटा। सूरत की अंग्रेज फैक्ट्रियों का फैक्टर होता था, उन फैक्ट्रियों का कोई एक अधिकारी। सूरत की अंग्रेज फैक्ट्रियों का फैक्टर रे लेस्कॉट था। रे लेस्कॉट था। वह सूरत का कंपनी का गवर्नर, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, सूरत का कंपनियों का गवर्नर जॉन हेनरी ऑक्सटाइन था। परंतु शिवाजी ने अंग्रेज बस्तियों को
अंग्रेज बस्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अंग्रेज बस्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसीलिए शिवाजी के प्रथम राज्याभिषेक इसीलिए शिवाजी के प्रथम राज्याभिषेक के समय कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में ऑक्सडाइन उपस्थित हुआ था। प्रतिनिधि के रूप में ऑक्सडाइन उपस्थित हुआ था। शिवाजी ने मनोहर लाल पारेख नामक व्यापारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्योंकि वह धार्मिक दृष्टि से उदार व्यक्ति था। इसके पश्चात औरंगजेब ने आमेर के शासक मिर्जा राजे जयसिंह को इसके बाद औरंगजेब ने आमेर के शासक मिर्जा राजे जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। मिर्जा की उपाधि दी थी 1638 में शाहजहां को, ठीक है ना, शाहजहां ने दी थी और इसको जयसिंह को। मिर्जा राजे जयसिंह जो था, इसने कहा था कि मैं शिवाजी को वृत्त में केंद्र की तरह बांध दूंगा। इसने शिवाजी को पुरंदर नामक स्थान पर घेर लिया। इस कारण से 24 जून 1665 को शिवाजी को संधि करनी पड़ी पुरंदर की। इटली का यात्री था मनुची, ये इस संधि के समय उपस्थित था। संधि के तहत शिवाजी ने 23 दुर्ग मुगलों को सौंपे। आई थी 4 लाख हूण वार्षिक। एक हूण में लगभग 3.25 रुपए होते हैं। 12 दुर्ग ये शिवाजी के पास रहे। इनकी आय 1 लाख हूण वार्षिक। अगर शिवाजी बालाघाट का क्षेत्र रखेंगे तो 40 लाख हूण 13 किश्तों में देने होंगे। अगर मुगल बीजापुर पर आक्रमण करते हैं तो शिवाजी को मदद करनी होगी। और जब मुगलों ने बीजापुर पे आक्रमण किया पन्हाला का दुर्ग जीतने के लिए, तो शिवाजी ने भेजा था अपने विश्वस्त नेताजी पालकर को मुगल सेना के साथ
नेताजी पालकर को ही बोलते हैं दूसरा शिवाजी या दक्षिण का शिवाजी। शिवाजी के बेटे थे संभाजी, इनको 5,000 की मनसब दी गई, 1,000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा गया। अब जयसिंह ने आग्रह किया शिवाजी से कि आगरा चलकर मिला जाए किससे? औरंगजेब से। और जयसिंह का बेटा था राम सिंह प्रथम, उसने सुरक्षा की गारंटी दी। तो शिवाजी एग्री हो गए। 22 मई 1666 को आगरा दुर्ग के दीवाने खास में औरंगजेब से मिले शिवाजी। तो शिवाजी को निम्न मनसबदारों की श्रेणी में खड़ा किया गया। उसका कारण था, मुगलों का ट्रेडिशन होता था प्रशासन, जिसको सबसे उच्चतम मनसब उसको सबसे आगे। शिवाजी को चूंकि प्रशासन की समझ थी नहीं मुगलों के, उनको लगा मेरे से हारा हुआ जसवंत सिंह मेरे से आगे कैसे खड़ा हो गया। उन्होंने इस बात का विरोध किया, तो गिरफ्तार करके आगरा स्थित जयपुर भवन में शिवाजी को रखा गया। औरंगजेब ने मारने तक का आदेश दे दिया। तब राम सिंह प्रथम ने अपनी जमानत पर शिवाजी के प्राण बचाए। पर एक दिन शिवाजी जो थे, उन्होंने अपने हमशक्ल हीरोजी फरजंद को वहां छोड़कर वो जयपुर भवन से क्या हो गए? फरार। पहले इन्होंने बहाना बनाया बीमारी का कि मैं बीमार हो रहा, फिर कहा कि मैं ठीक हो गया तो मुझे गरीबों में फल वितरित करने हैं। तो फलों की एक बड़ी सी टोकरी में बैठकर फरार हो गए। महाराष्ट्र पहुंचे तब रास्ते में अफवाह उड़ा दी कि मथुरा में संभाजी मारे गए, और महाराष्ट्र पहुंचकर इन्होंने संभाजी का श्राद्ध भी कर दिया ताकि मुगल संभाजी का पीछा न करें। अब महाराष्ट्र पहुंच गए, फिर इन्होंने वापस औरंगजेब के पास ये संदेशा भिजवाया कि अगर औरंगजेब उनको उन क्षेत्रों का स्वामी मान ले जो उनके पास रहे पुरंदर की संधि के तहत, तो मैं अपने बेटे संभाजी को शहजादे मुअज्जम की सेवा में भेज सकता हूं। मुअज्जम ने भी आग्रह किया अपने पिता औरंगजेब से, औरंगजेब मान गया। औरंगजेब ने शिवाजी को उपाधि दे दी, किसकी? राजा की। संभाजी को बरार क्षेत्र में एक जागीर दे दी गई, और शिवाजी ने औरंगजेब से क्या मांग ली? क्षमा। लेकिन बाद में वापस शिवाजी और मुगलों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। कौन से दुर्ग को लेकर? कोंडाना, या इसी का नाम है सिंहगढ़। इसको 4 फरवरी 1670 को शिवाजी के एक सेना नायक थे तानाजी मालुसरे, इन्होंने जीता था। लेकिन तानाजी मालुसरे जो थे वो खुद मारे गए थे। तब शिवाजी ने कहा था गढ़ आला पर सिंह गेला, यानी गढ़ तो जीत गए लेकिन शेर को खो दिया। वापस सुनो, औरंगजेब ने भेजा मिर्जा राजे को, तो मिर्जा राजे जो था उसने पुरंदर नामक स्थान पे घेर लिया था। इस कारण से 24 जून 1665 को संधि हुई पुरंदर की। संधि के समय खुद मनुची उपस्थित था, जिसने इसकी डेट लिखी है 24 जून। संधि के तहत 23 दुर्ग मुगलों को सौंपे, इनकी आय 4 लाख हुण वार्षिक। 12 दुर्ग शिवाजी के पास रहे, इनकी आय 1 लाख हुण वार्षिक। शिवाजी अगर बालाघाट की जागीर रखेंगे तो 40 लाख हुण 13 किस्तों में देने होंगे। अगर मुगलों ने बीजापुर पे आक्रमण किया तो शिवाजी को मुगलों की मदद करनी होगी, और जब मुगलों ने पन्हाला दुर्ग पे आक्रमण किया तब शिवाजी ने नेताजी पालकर को भेजा। पालकर को ही बोलते हैं दूसरा शिवाजी या दक्षिण का शिवाजी, पर ये बाद में खुद शिवाजी के खिलाफ हो गया क्योंकि संधि कर ली थी। और इसने आगरा आकर औरंगजेब से मुलाकात की, इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। पर बाद में जब गलती का एहसास हुआ तो वापस से महाराष्ट्र पहुंचा। शिवाजी ने इसको
वापस से हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। संभाजी को दी गई 5,000 की मनसब और 1,000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होना था। बाद में जयसिंह ने आग्रह किया और राम सिंह प्रथम था जयसिंह का बेटा, उसने सुरक्षा की गारंटी ली। तो शिवाजी आगरा आए और 22 मई 1666 को आगरा दुर्ग के दीवाने खास में मुलाकात हुई। शिवाजी ने निम्न मनसबदारों की श्रेणी में खड़ा होने पर विरोध किया तो शिवाजी को गिरफ्तार करके आगरा के जयपुर भवन में रखा गया। औरंगजेब ने मारने का आदेश दिया था तो राम सिंह प्रथम ने अपनी जमानत पे शिवाजी के प्राण बचाए थे। बाद में शिवाजी अपने हमशक्ल हीरोजी फरजंद को वहां छोड़कर फरार हुए। महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते अफवाह फैलाई कि संभाजी की मथुरा में मृत्यु हो गई है ताकि मुगल सेना उनका पीछा ना करे। संभाजी का महाराष्ट्र पहुंचकर ये कहा कि अगर औरंगजेब उनको पुरंदर की संधि के तहत जो क्षेत्र थे उनका शासक मान ले तो वो अपने बेटे संभाजी को मुअज्जम की सेवा में भेज सकते हैं। मुअज्जम के आग्रह पर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी, संभाजी को बरार में एक जागीर दी और शिवाजी ने माफी मांग ली औरंगजेब से। पर बाद में कोंडाना दुर्ग को लेकर मतभेद हो गए। 4 फरवरी 1670 को तानाजी मालुसरे ने जीत लिया था कोंडाना का दुर्ग, लेकिन तानाजी खुद इसमें मारे गए थे। लिखो, जयसिंह ने कहा था कि मैं शिवाजी को वृत्त में केंद्र की तरह बांध दूंगा, वृत्त में केंद्र की तरह बांध दूंगा। पुरंदर नामक स्थान पर गिरने के बाद पुरंदर नामक स्थान पर घिरने के बाद 24 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि हुई। संधि के समय इटली का यात्री मनुची भी उपस्थित था। शिवाजी ने 23 दुर्ग मुगलों को सौंपे। जिनकी आय 4 लाख हूण वार्षिक थी। 4 लाख हूण वार्षिक थी। 12 दुर्ग शिवाजी के पास रहे। जिनकी आय 1 लाख हूण वार्षिक थी। बालाघाट की जागीर रखने पर बालाघाट की जागीर रखने पर शिवाजी को 40 लाख हूण
13 किस्तों में देने होंगे। मुगल अगर बीजापुर पर 13 किस्तों में देने होंगे, मुगल अगर बीजापुर पर आक्रमण करेंगे तो शिवाजी को मुगलों की सहायता करनी होगी। हुण जो होता था वो सिक्का होता था। एक हुण में कितने रुपए होते थे? 3.25 रुपए। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो। मुगलों ने जब बीजापुर से पन्हाला का दुर्ग जीता था, तब शिवाजी ने नेताजी पालकर को मुगलों की सहायता के लिए भेजा। नेताजी पालकर को मुगलों की सहायता के लिए भेजा। नेताजी पालकर को ही दूसरा शिवाजी या दक्षिण का शिवाजी कहते हैं। शिवाजी के बेटे संभाजी को 5,000 की मनसब दी गई। वह उन्हें 1,000 घुड़सवारों के साथ 1,000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होना था। मनसब क्या होता है? मनसब जो होता है, मुगल दरबार के अंदर जो अधिकारी होते थे उनकी एक रैंकिंग सिस्टम होती थी, पद निर्धारण, तो उसको बोलते थे मनसब। मनसब का अर्थ होता है पद। ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में है नहीं क्योंकि काफ़ी लंबी है मनसबदारी व्यवस्था। इतना समझ लो, मुगल दरबार में या मुगल प्रशासन में अधिकारियों की रैंकिंग या उनका वर्गीकरण जो है वो मनसब के अनुसार डिसाइड किया जाता था। बाकी मनसबदारी व्यवस्था बहुत बड़ी है, आपके सिलेबस में भी नहीं है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। जयसिंह के आग्रह पर शिवाजी ने आगरा आकर
औरंगजेब से मुलाकात करने का निश्चय किया। औरंगजेब से मुलाकात करने का निश्चय किया। बाईस मई 1666 को आगरा दुर्ग के दीवाने खास में, आगरा दुर्ग के दीवाने खास में यह मुलाकात हुई। शिवाजी ने निम्न मनसबदारों की श्रेणी में, शिवाजी ने निम्न मनसबदारों की श्रेणी में, निम्न निम्न मनसबदारों की श्रेणी में खड़ा होने पर विरोध किया। खड़ा होने पर विरोध किया। इस कारण से गिरफ्तार करके इस कारण से गिरफ्तार करके आगरा के जयपुर भवन में, आगरा के जयपुर भवन में नजरबंद करके रखा गया। औरंगजेब ने इन्हें मारने का आदेश दिया था। औरंगजेब ने इन्हें मारने का आदेश दिया था, परंतु जयसिंह के पुत्र राम सिंह प्रथम ने अपनी जमानत देकर अपनी जमानत देकर शिवाजी के प्राण बचाए। शिवाजी अपने हमशक्ल हीरोजी फरजंद को, अपने हमशक्ल हीरोजी फरजंद को जयपुर भवन में छोड़कर, जयपुर भवन में छोड़कर फलों की टोकरी में बैठकर, फलों की टोकरी में बैठकर फरार हुए। मार्ग में यह अफवाह भी फैलाई, मार्ग में, रास्ते में, मार्ग में यह अफवाह भी फैलाई, मार्ग में मतलब रास्ते में यह अफवाह भी फैलाई कि मथुरा में संभाजी की, कि मथुरा में संभाजी की मृत्यु हो चुकी है।
ताकि मुगल सेना उनका पीछा न करे। महाराष्ट्र पहुंचकर शिवाजी ने महाराष्ट्र पहुंचकर शिवाजी ने जोधपुर शासक जसवंत सिंह की मध्यस्थता से जोधपुर शासक जसवंत सिंह की मध्यस्थता से औरंगजेब के साथ समझौता किया। औरंगजेब के साथ समझौता किया। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। औरंगजेब ने शिवाजी को मुअज्जम के कहने पर मुअज्जम के कहने पर राजा की उपाधि दी। संभाजी को बरार में एक जागीर दी गई। बरार में एक जागीर दी गई। परंतु इसके बाद पुनः शिवाजी का मुगलों से संघर्ष प्रारंभ हो गया। शिवाजी का मुगलों से संघर्ष प्रारंभ हो गया। 4 फरवरी 1670 को शिवाजी के सेना नायक तानाजी मालुसरे ने कोंडाना ब्रैकेट में सिंहगढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की। हालांकि तानाजी स्वयं मारे गए। नेक्स्ट देखो, 1670 में शिवाजी ने दूसरी बार लूटा सूरत नगर को। लौटते समय कंचन मंचन दर्रे के निकट वाणी डिंडोरा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में शिवाजी ने मुगल सेना को पराजित कर दिया। फरवरी 1672 को सलहेर का युद्ध हुआ
इस सलहेर के युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व दिलेर खां और दक्कन का एक सूबेदार था बहादुर खां। इनकी सम्मिलित सेना को सलहेर के युद्ध में शिवाजी के सेना नायक रहे मोरोपंत त्रियंबक पिंगले ने पराजित किया था। 1674 तक शिवाजी ने पुरंदर की संधि के तहत गंवाए सभी किले जीत लिए थे, केवल किस किले को छोड़कर? शिवनेर के किले को छोड़कर। जो भी दुर्ग सौंपे थे पुरंदर की संधि के तहत, वो सारे दुर्ग शिवाजी ने जीत लिए थे। लेकिन अभी तक भी महाराष्ट्र के जो ब्राह्मण थे उन्होंने शिवाजी का क्या नहीं किया? राज्याभिषेक नहीं किया, क्योंकि वो शिवाजी को क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसलिए शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के लिए काशी के प्रसिद्ध विद्वान गाग भट्ट या गंगा भट्ट, या इसी की उपाधि थी, विश्वेश्वर को बुलाया। 15 जून 1674 को रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी का क्या हुआ? राज्याभिषेक। शिवाजी ने अपने वंश को मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से संबंधित किया। कुलव तमसा यानी कि क्षत्रियों का गौरव, हैंदव धर्मोद्धारक, गोरक्षक प्रतिपालक और छत्रपति जैसी उपाधियों को धारण किया। 2 सिक्के भी चलाए, शिवराई चांदी का और हुण सोने का। पहले जो हुण था वो चांदी का था, इन्होंने सोने का चलाया। ये आपको लिखा है स्टार्टिंग में। प्रथम राज्याभिषेक के समय इन्होंने सोयराबाई से वापस से विवाह किया, लेकिन राज्याभिषेक के 12 दिन के बाद ही इनकी जो माता थी जीजाबाई या आओ साहेब, इनकी मृत्यु हो गई। तो अशुभ माना, तो 4 अक्टूबर 1674 को रायगढ़ दुर्ग में ही तांत्रिक विधि से निश्चलपुर गोस्वामी से अपना वापस से राज्याभिषेक करवाया। वापस देखो, 1670 में दूसरी बार लूटा सूरत नगर को। लौटते समय कंचन मंचन दर्रे के निकट वानी डिंडोरी के युद्ध में मुगल सेनाओं को हराया वापस से इन्होंने। फरवरी 1672 में सलहेर का युद्ध हुआ, गुजरात की सीमा के निकट है, महाराष्ट्र। इसमें शाही सेना का नेतृत्व दिलेर खां और दक्कन का सूबेदार था बहादुर खां। दोनों की संयुक्त सेना को हराया। मराठों की सेना का नेतृत्व ये मोरोपंत त्रियंबक पिंगले ने किया। 1674 तक शिवनेर को छोड़कर पुरंदर की संधि के तहत गंवाए सभी दुर्गों को शिवाजी वापस जीत चुके थे, पर अभी तक भी शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं हुआ। कारण था महाराष्ट्र के ब्राह्मण शिवाजी को क्षत्रिय नहीं मानते थे। अतः शिवाजी ने काशी के विद्वान गाग भट्ट, गंगा भट्ट या विश्वेश्वर को बुलाया। 15 जून 1674 को हुआ। तो शिवाजी ने अपने वंश को मेवाड़ के सिसोदिया या गुहिलोत राजवंश से संबंधित किया। कुलव तमसा यानी खुद को क्षत्रियों का गौरव बताया। हैंदव धर्मोद्धारक यानी हिंदू धर्म का उद्धार करने वाला। गोरक्षक प्रतिपालक यानी गायों की रक्षा करने वाला, और छत्रपति की उपाधियां ली। लेकिन 12 दिन के बाद ही माता जीजाबाई का निधन हुआ। तो वापस से 4 अक्टूबर 1674 को तांत्रिक विधि से करवाया। किससे करवाया? निश्चलपुर गोस्वामी से। लिखो, 1670 में शिवाजी ने सूरत को 1670 में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा। लौटते समय
लौटते समय कंचन मंचन दर्रे के निकट, लौटते समय कंचन मंचन दर्रे के निकट वाणी डिंडोरी का युद्ध हुआ, वाणी डिंडोरी का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना को पराजित किया। फरवरी 1672 को सलहेर के युद्ध में, गुजरात की सीमा के निकट है महाराष्ट्र में, सलहेर के युद्ध में दिलेर खां के नेतृत्व वाली, दिलेर खां के नेतृत्व वाली शाही सेना दिलेर खां के नेतृत्व वाली शाही सेना व बहादुर खां के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना को, बहादुर खां के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना को मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले ने पराजित किया। मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले ने पराजित किया। दिलेर खां के नेतृत्व वाली शाही सेना व बहादुर खां के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना को मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले ने पराजित किया। 1674 तक शिवाजी, 1674 तक शिवाजी शिवनेर को छोड़कर, शिवनेर को छोड़कर पुरंदर की संधि के तहत दिए गए, शिवनेर को छोड़कर पुरंदर की संधि के तहत दिए गए सभी किलों को, सभी किलों को मुगलों से जीत चुके थे। परंतु अभी तक शिवाजी का, परंतु अभी तक शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं हुआ था। अभी तक शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, क्योंकि महाराष्ट्र के ब्राह्मण शिवाजी को, क्योंकि महाराष्ट्र के ब्राह्मण शिवाजी को क्षत्रिय नहीं मानते थे। शिवाजी को क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसलिए शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के लिए, राज्याभिषेक के लिए
काशी के प्रसिद्ध विद्वान गाग भट्ट, गंगा भट्ट या विश्वेश्वर को बुलाया। काशी के प्रसिद्ध विद्वान गाग भट्ट, गंगा भट्ट या विश्वेश्वर को बुलाया। 15 जून 1674 को 15 जून 1674 को रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी ने अपने वंश को मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से संबंधित किया तथा कुलव तमसा अर्थात क्षत्रियों का गौरव की उपाधि धारण की। क्षत्रियों का गौरव की उपाधि धारण की। इसके अलावा हैंदव धर्मोद्धारक गो रक्षक प्रतिपालक हैंदव धर्मोद्धारक गो रक्षक प्रतिपालक व छत्रपति की उपाधियां ली। चांदी का शिवराई वह सोने का हुण नामक चांदी का शिवराई वह सोने का हुण नामक सिक्का चलाया। परंतु राज्याभिषेक के 12 दिन के बाद ही इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया था। इसलिए शिवाजी ने इस राज्याभिषेक को अशुभ माना।
4 अक्टूबर 1674 को 4 अक्टूबर 1674 को रायगढ़ दुर्ग में ही तांत्रिक विधि से निश्चलपुर गोस्वामी से पुनः अपना राज्याभिषेक करवाया। निश्चलपुर गोस्वामी से पुनः अपना राज्याभिषेक करवाया। सुबह से बोल रहा हूँ, दुखने लग गए। 8 बजे से लगातार क्लास है, थोड़ा क्या दुख रहे। वापस नेक्स्ट देखूं। शिवाजी का अंतिम सैनिक अभियान 1677-78 में था और ये किस क्षेत्र को जीतने के लिए था? पूर्वी कर्नाटक के क्षेत्र को जीतने में। तो इसके लिए शिवाजी ने योजना बनाई। गोलकुंडा, ये आंध्र प्रदेश में है, के 2 मंत्री थे, मदन्ना और अखन्ना। इन दोनों को अपने साथ किया और पूर्वी कर्नाटक पे आक्रमण किया। जैन धर्म। पूर्वी कर्नाटक को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो शिवाजी ने पूर्वी कर्नाटक के क्षेत्र मैसूर, वेल्लोर, इनको जीता और एक जीता किसको? जिंजी के दुर्ग को। जिंजी तमिलनाडु में पड़ता है और जिंजी की विजय शिवाजी की क्या थी? अंतिम विजय थी। ये जो पूर्वी कर्नाटक के क्षेत्र जीते, इनका प्रशासन अपने भाई संताजी को सौंपा। अपने पुत्र संभाजी के व्यवहार से परेशान होकर 1678 में उसको पनहाला के दुर्ग में नजरबंद कर दिया था। अप्रैल 1680 में रायगढ़ दुर्ग में ही शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था और मामूली भोमिया मतलब जमींदार। काफी खान ने शिवाजी को धोखे का पिता और चतुर शैतान का बेटा कहा था। और स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को क्या कहा है? डाकू राज्य। तो ये थे छत्रपति शिवाजी। लिख लो। शिवाजी का अंतिम सैनिक अभियान। नेक्स्ट लिखो। शिवाजी का अंतिम सैनिक अभियान 1677-78 में पूर्वी कर्नाटक का था। 1677-78 में पूर्वी कर्नाटक का था। इसके लिए शिवाजी ने गोलकुंडा के मंत्रियों मदन्ना व अखन्ना
मंत्रियों मदन्ना व अखन्ना के साथ मिलकर योजना बनाई थी। इस समय शिवाजी ने मैसूर वेल्लोर व जिंजी तमिलनाडु में, वो दोनों कर्नाटक में। मैसूर, वेल्लोर व जिंजी के ब्रैकेट में कर दो तमिलनाडु पर विजय प्राप्त की। जिंजी शिवाजी की अंतिम विजय थी। जिंजी शिवाजी की अंतिम विजय थी। अपने पुत्र संभाजी के व्यवहार से, अपने पुत्र संभाजी के व्यवहार से परेशान होकर उसे 1678 में पन्हाला के दुर्ग में नजरबंद कर दिया था। अप्रैल 1680 में रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी की मृत्यु हुई। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा व मामूली भूमिया कहा था। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा व मामूली भूमिया मतलब जमींदार, मामूली भूमिया कहा था, जमींदार लैंडलॉर्ड। काफी खां सुना है क्या नाम तो सुना है, सुना कहाँ है पता नहीं, है ना। मुंतखत उल लुबाब लिखी थी औरंगजेब के समय। काफी खां ने शिवाजी को धोखे का पिता, व चतुर शैतान का बेटा कहा था। चतुर शैतान का बेटा, धोखे का पिता व चतुर शैतान का बेटा कहा था। स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा था। ठीक है, बाकी इनके हैं प्रशासन, तो वो हम कल पढ़ेंगे। एक बार पूरा शिवाजी रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मराठा शब्द का अर्थ होता है महान संघर्ष।
जो इन्होंने मुगलों से किया। मराठा इतिवर्त या इतिहास को बोलते हैं बखार, और मराठों के जो वीर गीत हैं उन्हें बोला जाता है पोवड़े। मराठा जो है ये पहले बीजापुर राज्य की सेवा में थे। ग्रांट डफ ने हिस्ट्री ऑफ मराठा में मराठों की उत्पत्ति को आकस्मिक अग्निकांड कहा था। आंद्रे विक ने मराठों की उत्पत्ति को फितना यानी षड्यंत्र कहा था। मराठे अहमदनगर स्टेट के अंदर जॉब करते थे, लेकिन मुगल शासकों ने अहमदनगर पर अधिकार किया, तो मराठों को अहमदनगर छोड़ के बीजापुर राज्य शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ पे चले गए सर्विस करने। जहांगीर ने सबसे पहले मराठों को मुगल सेना में शामिल किया है। शिवाजी का जन्म हुआ है 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट शिवनेर में। इनके पिता थे शाहजी भोंसले। पहले अहमदनगर राज्य में सेवा में थे, फिर बीजापुर सुल्तान के पास चले गए। माता थी जीजाबाई, ये देवगिरी के लाखोजी जाधव की पुत्री थी। लेकिन शाहजी भोंसले जो थे, इन्होंने जीजाबाई को छोड़कर तुकाबाई मोहिते से विवाह किया, जिससे इनको पुत्र उत्पन्न हुआ व्यंकोजी। तो कर्नाटक की जागीरें तो व्यंकोजी को दी, और शिवाजी को 12 वर्ष की आयु में पूना की जागीर दी, और दादा कोंडदेव को शिवाजी का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1641 में शिवाजी का विवाह हुआ साईबाई निम्बालकर से। संभाजी उसी का बेटा था। पुतलीबाई थी एक, जो इनकी मृत्यु के बाद सती हुई। सोयराबाई प्रधान राजमहिषी थी, जिसका बेटा था राजा राम। बाकी और भी बीवियां थी इनकी। पहला विजय 1643 से 1646 के बीच में तोरण की थी। हालांकि सर देसाई ने कहा 1647 में कुंडाना विजय पहली थी। बाकी इतिहासकार यही मानते हैं कि 1643 से 46 के बीच तोरण का दुर्ग जीता। 1646 में नीलोजी नीलकंठ को पराजित करके पुरंदर का दुर्ग जीता। 1656 में चंद्रराव मौर्य की हत्या करके जावली का दुर्ग जीता। ये शिवाजी की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी, क्योंकि जावली जीतने के बाद पूरा का पूरा जो मावल क्षेत्र है वो शिवाजी के अधीन आ गया, और शिवाजी की सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक मावले ही थे। तो 46 से लेकर 56 के बीच शिवाजी जीत चुके थे। तोरण, पुरंदर, कोंडाना, तिकोना, चाकन, बारामती, सूपा, बसंतगढ़, ये सारे क्षेत्र जीत चुके थे। शिवाजी ने जो भी विजय हासिल किए सारे आते थे बीजापुर सुल्तान के अधीन। उसने शिवाजी के पिता को कैद कर लिया, तो शिवाजी को विजय अभियान रोकना पड़ा। पहली बार 1657 में बीजापुर की ओर से ही मुगलों के खिलाफ लड़े। उत्तराधिकार युद्ध स्टार्ट हुआ तो शिवाजी को मौका मिल गया, उन्होंने कोंकण का क्षेत्र जीत लिया। उत्तराधिकार युद्ध के समय उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद आदिल शाह जो था बीजापुर का सुल्तान, उसने अफजल खां को भेजा कि तुम जाओ और पकड़ो। अफजल खां ने कहा मैं बिना घोड़े से उतरे ही शिवाजी को गिरफ्तार करके ले आऊंगा। उसने कृष्णा भास्कर को दूत बना के भेजा, शिवाजी ने गोपीनाथ पंत को भेज दिया। दोनों के मिलने का स्थान तय हो गया। 2 नवंबर 1659 को महाराष्ट्र में स्थित प्रतापगढ़ के जंगलों में पार नामक स्थान पर। अब अफजल खां अपने साथ लेके गया सैयद बांदा नामक मशहूर तलवारबाज को। शिवाजी अपने अंगरक्षक जीव महल और शंभूजी कावजी के साथ गए। जैसे ही अफजल खां और शिवाजी गले मिले तो अफजल खां ने शिवाजी का गला दबाने का प्रयास किया। तब शिवाजी ने बगनक नामक हथियार से अफजल खां की क्या कर दी, हत्या। प्रोफेसर फारूकी और ग्रांड डफ ने शिवाजी के इस कदम को विश्वासघाती बताया। औरंगजेब ने भेजा शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां आया और पूना पे अधिकार कर लिया। पूना के लाल महल से वो शिवाजी की गतिविधियों को नियंत्रित करने लगा। तब शिवाजी 15 अप्रैल 1663 को 400 बारातियों के वेश में सैनिकों के साथ प्रवेश किया और लाल महल में विश्राम कर रहे शाइस्ता खां पे अचानक आक्रमण किया, जिसमें शाइस्ता खां की 2 अंगुलियां भी कट गई। इसके बाद शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया गया। पहली बार सूरत को लूटा। 6 जनवरी को घेरा डाला, 6 जनवरी 1664 को। उस समय सूरत में 3 मशहूर व्यापारी थे, वीरजी बोरा, हाजी जाहिद बेग, हाजी कासिम। शिवाजी ने इनको रकम मांगी। मुगल फौजदार था इनायत खां, उसने किसी आदमी को बातचीत के लिए भेजा, लेकिन उस आदमी ने शिवाजी पे आक्रमण कर दिया। तो 10 जनवरी 1664 को शिवाजी या मराठा सैनिकों ने सूरत को लूटा। उस समय सूरत की अंग्रेज बस्तियों, अंग्रेज फैक्ट्रियों का फैक्टर था रेल एस्कॉट। सूरत का ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जॉन हेनरी ऑक्सटाइन। लेकिन शिवाजी ने अंग्रेज फैक्ट्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था।
इसीलिए ऑक्सडैन शिवाजी के प्रथम राज्याभिषेक में उपस्थित भी हुआ था। कुल 1 करोड़ की आय लगी। मनोहर लाल पारेख था, इसको शिवाजी ने कोई क्षति नहीं पहुंचाई क्योंकि ये धार्मिक या उदार व्यक्ति माना गया। जब सूरत नगर को ही लूट लिया मुगलों के खजाने को ही, तब औरंगजेब ने भेजा मिर्जा राजे को। मिर्जा राजे जयसिंह आया, उसने पुरंदर नामक स्थान पे घेर लिया, जिस कारण से 24 जून 1665 को कौन सी संधि करनी पड़ी? पुरंदर की। मनुची खुद उपस्थित था। 23 दुर्ग मुगलों को सौंपे जिनकी आय 4 लाख हुण वार्षिक। 12 दुर्ग शिवाजी के पास रहे जिनकी आय 1 लाख हुण वार्षिक। ये लिखा कि अगर बालाघाट की जागीर रखोगे तो 40 लाख हुण 13 किस्तों में देने पड़ेंगे। बीजापुर पे आक्रमण किया अगर मुगलों ने तो हेल्प करनी पड़ेगी। इसीलिए जब पन्हाला का दुर्ग जीता मुगलों ने तो इन्होंने नेताजी पालकर को भेजा, जिसको दूसरा शिवाजी या दक्षिण का शिवाजी कहते हैं। संभाजी को 5000 की मनसब दी गई, 1000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होना था। फिर जयसिंह ने आग्रह किया कि औरंगजेब से मिला जाए, तो आगरा आ गए और 22 मई 1666 को आगरा दुर्ग के दीवाने खास में मुलाकात हुई तो शिवाजी को निम्न मनसबदारों की श्रेणी में खड़ा किया गया। शिवाजी ने विरोध किया तो गिरफ्तार करके जयपुर भवन में रखा गया। मारने का आदेश दिया तो राम सिंह प्रथम ने अपनी जमानत दी, पर शिवाजी हीरोजी फरजंद को वहां छोड़कर फरार हो गए। ये भी कहा कि मथुरा के अंदर ही मृत्यु हो गई किसकी? संभाजी की, ताकि मुगल सेना उनका पीछा ना करे। अब महाराष्ट्र पहुंचे और जसवंत सिंह के माध्यम से मध्यस्थता की। शिवाजी ने माफी मांगी, औरंगजेब ने माफ भी किया और मुअज्जम के कहने पर शिवाजी को राजा की उपाधि दी। संभाजी जो थे उन्हें बरार की एक जागीर दी गई। इस प्रकार से सेटलमेंट हो गया, पर बाद में सिंहगढ़ या कोंडाना को लेकर विवाद हो गया। 4 फरवरी 1670 को कोंडाना जीत लिया इनके एक सेना नायक तानाजी मालुसरे ने। मारे गए तब शिवाजी ने कहा था गढ़ आला पर सिंह गेला, यानी गढ़ तो जीत गए लेकिन शेर को खो दिया। 1670 को दूसरी बार लूटा। लौटते समय कंचन मंचन दर्रे के निकट वानी डिंडोरी का युद्ध हुआ, उसमें भी जीत गए। फरवरी 1672 में सलहेर के युद्ध में मोरोपंत त्रियंबक पिंगले थे, इन्होंने दिलेर खां और बहादुर खान की सेना को हराया, संयुक्त सेना को। इसके बाद 1674 तक शिवाजी पुरंदर की संधि के तहत गंवाए सभी किलों को जीत चुके थे, केवल शिवनेर को छोड़कर। लेकिन शिवाजी का राज्याभिषेक अभी तक संपादित नहीं हुआ था। कारण था महाराष्ट्र के ब्राह्मण शिवाजी को क्षत्रिय नहीं मानते थे। तो शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के लिए बुलाया काशी के विद्वान गाग भट्ट, गंगा भट्ट या विश्वेश्वर को। 15 जून 1674 को रायगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी ने अपने वंश को सिसोदिया राजवंश से कनेक्टेड किया। कुलव तमसा यानी खुद को ही क्षेत्रियों का गौरव बताया। गौरक्षक, प्रतिपालक, हैंदव धर्मोदारक, छत्रपति जैसी उपाधियां ली। शिवराई और हुण नामक सिक्के भी चलाए। लेकिन 12 दिन के बाद ही इनकी माता जीजाबाई का क्या हो गया? निधन हो गया। तो शिवाजी ने इसको अशुभ माना। तो 4 अक्टूबर 1674 को पुनः रायगढ़ दुर्ग में तांत्रिक विधि से कराया, निश्चलपुर गोस्वामी से। अंतिम सैनिक अभियान स्वतंत्र 78 में किया पूर्वी कर्नाटक की ओर, गोलकुंडा के मंत्रियों मदन्ना और अखन्ना के साथ मिलकर। मैसूर, वेलोर और जिंजी जीता। जिंजी जो था ये शिवाजी की सबसे अंतिम क्या थी? विजय। अपने बेटे संभाजी से परेशान होकर उसे पन्हाला के दुर्ग में नजरबंद करके रखा गया। शिवाजी जो थे इनका निधन रायगढ़ दुर्ग में ही हुआ। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा, मामूली भूमिया कहा, काफी खाने का चतुर शैतान का बेटा और धोखे का पिता। स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को कहा है डाकू राज्य। यहां तक से कुछ पूछना है शिवाजी में तो पूछ सकते हो। हाँ हाँ, महाराष्ट्र में। यहां तक से कुछ पूछना हो किसी को? हाँ, पूछना है किसी को? यहां तक से कुछ भी तो पूछ सकते हो। कल इनका प्रशासन पढ़ेंगे। घोड़े का नाम मैं ऐसी चीज पढ़ता ही नहीं कभी।
अगर एग्जाम में आ भी जाए तो मैं छोड़ दूं, हैं? ऐसे क्वेश्चनों का कोई औचित्य नहीं होता, पूछ लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। मनसबदार होते हैं पद को धारण करने वाला अधिकारी, है? बिल्कुल नहीं। मनसब अरबी भाषा का शब्द है। मनसब का अर्थ होता है पद, ठीक है। मनसबदार का अर्थ होता है पद को धारण करने वाला अधिकारी। बाकी मनसबदारी व्यवस्था बहुत विस्तृत है, आपके सिलेबस से रिलेटेड है नहीं। बीजापुर कर्नाटक। भाई पता नहीं, शिवाजी के घोड़े का नाम तो, हाँ, गूगल वहां पे जाओ उसके लिए। अभी किसी ने पूछा था कि पद्मिनी ने जब जौहर किया तो अलाउद्दीन खिलजी को राख में कितना किलो सोना मिला? 74.25 मन। चलो फिर कल पढ़ेंगे और